अपने दांतों से इसकी गर्दन को छूता पीछे हुआ और फौरन वहां से गायब हो गया, क्योंकि जानता था 2 मिनट भी वहां रखता उससे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाना था। बेटा, पर मारूश को हुआ क्या है? मारिया बेगम ने शाहवेज से पूछा। कुछ नहीं, बस डर जाती है। इसने झूठ बोला, क्योंकि सच बताना मुनासिब न था। बहकी बहकी बातें करती है, पताई तो सही होता। खाला जान, बस छोड़ें, उसका मूड फरेश है। अब किसी किस्म की बात नहीं करेंगे उससे। इसने इनकी बात के बीच में बोलकर एहसन साहब और मारिया बेगम से कहा, ठीक है बेटा, बस वो खुश रहे, हमें क्या चाहिए? एहसन साहब ने पानी का गिलास उठाते हुए कहा, इल्सलाम व अलैकुम गड मार्निंग। वाह, आज तो डॉक्टर शाहवेज साहब तो पहले बैठे खाने ने इंसाफ कर रहे हैं। मारूश ने सलाम करते एहसन साहब से गले मिलते शाहवेज से कहा, तो तुम्हें क्या है, तुम तो हमेशा मेरे खाने पर ही नजर रखना। इसने जबान चढ़ाकर इसको चढ़ाते हुए कहा, मुझे क्या बड़ी है तुम्हारे खाने पर नजर रखने की? इसने भी जवाबन जबान चढ़ाई। मारिया बेगम बहुत खुश थी कि उसका ध्यान इन बातों से हट गया है। चड़ील हो, पूरी 1 नंबर की। शाहवेज ने हंसते हुए कहा, और तुम जिन बाबा? हा 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 हा। मारूश ने कहका लगाते कहा, तो सब भी हंस दिए। डॉक्टर शाहवेज, इसने पूरे नाम से पुकारा। जरूर कोई काम था। हम बोलो। इसने हंसते हुए कहा, जानता था कोई काम है जो प्यार से पुकारा गया है। क्या आज मैं गाड़ी चला लूं? नो न्यूअर, बिल्कुल भी नहीं। इसने इनकार किया। प्लीज ना शाहवेज मामा बाबा, अब कहिए न उससे। इसने उन दोनों को भी बीच में घसीटा। बिल्कुल भी नहीं, हमें मत घसीटो। उन्होंने साफ हाथ खड़े किए तो मारूश ने मुना बनाया, प्लीज प्लीज शाह वेज प्लीज अजीज। इसने इसके हाथ पकड़ते मंद भरे अंदाज में कहा तो नाचार जी इसको हाँ करनी पड़ी, जिस पर उसने याहू का नारा लगाया। मारूश, यार प्लीज थोड़ा आहिस्ता चलाव गाड़ी, मुझे डर लग रहा है यार। शाहवेज ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, शावी टोंट मार रहे हो? इसने अपनी नज़रें सामने मरकूज करते कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ इतनी तेज़ गाड़ी चलाओगी तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे, है ना? हाँ 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 हाँ। इसकी बात पर मारूश ने कहका लगाया, यार मारो, अगर ऐसे गाड़ी चलाओगी तो रात तक हम पहुँच ही जाएंगे, तुम्हारी यूनिवर्सिटी और मैं कल तक अपने हॉस्पिटल। इसने पीछे टेक लगाते कहा, वो इसलिए इसको गाड़ी नहीं देता था कि ये बहुत स्लो चलाती है। न्यू न्यू सीखी थी, इसलिए डरती थी, और अति स्लो चलाती थी कि साइकिल भी आगे गुजर जाता। मारूश, में लास्ट टाइम कह रहा हूँ, जल्दी करो वरना मुझे चलाने दो। यार मुझे देर हो रही है। इसने टाइम देखते कहा, ओके हम अभी पहुँच जाते हैं। इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते दांत दिखाते कहा, बस मुझे अपनी प्यास अपनी भूख मिटानी है, फिर मैं क्यों नहीं ऐसा कर पा रहा। वो हर चीज़ को तबाह करता, खुद से ऊंची ऊंची कह रहा था, दिन बा दिन मेरी तलब बढ़ती जा रही है, अगर अगर वो न मिली तो मैं सब तबाह कर दूंगा। आ ऊंची चलाकर कहता, अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपनी मुट्ठियों को बंद किया कि उसके हाथों की निसें जाहिर होने लगें। इसकी आंखें काली पूरी काली हो गई थी। इसने मना खोला जिसमें से दांत बाहर निकले थे, हाथों पर बाल आगे थे। इसने आंखें बंद करके खुद को प्रसकून करना चाहा, अपना गुस्सा ठंडा करना चाहा। जो नहीं हो रहा था, अब एक ही हल था, और फिर से आंखें खोलता वहां से गायब हो गया था। शायद किसी की जान लेने, वक्ती तौर पर खुद की प्यास भजाने। हमें हर हाल में अब्तिसाम को ख़त्म करना होगा और जाज़बा को लाना होगा। अगर अब्तिसाम मरा तो काविश भी मरेगा, वरना हमारी बर्बादी है। कोई अपने हाथ पीछे बांधे अपने पीछे खड़े बलीक हड्डी वालों को कह रहा था, लेकिन हुक्म आका इब्तिसाम को मारना बहुत मुश्किल है। वो हमारी बरादरी में और ये ईसानों में से सबसे ताकतूर है। उसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये अपनी आधी ताकत से पूरी बरादरी तबाह कर सकता है। इनमें से कोई एक बोला, मुझे नहीं पता, मुझे ये हुकूमत चाहिए, इब्तिसाम को मरना होगा वरना वो हमें मार देगा। इसने खतरा जाहिर किया, अगर इसने हमें मारना ही होता अब तक हमें मार चुका होता। इसके लिए ये बाएं हाथ का काम है, एक और ने कहा, और इसके सामने इब्तिसाम का चेहरा लहराया। कुछ तो करना होगा, अगर इब्तिसाम न मरा तो काविश कैसे मरेगा? अब एक ही हल है, जाज़बा को अपने साथ ले जाइए। किसी तरह जाज़बा की रजामंदी मिल जाए तो सब हमारी मिट्टी में होगा। इसकी आवाज़ में सब हासिल करने की चाह थी, लेकिन इसको मालूम था ऐसा नामुमकिन है। शाहवेज कहाँ हो? मारूश यूनिवर्सिटी के यट के बाहर खड़ी होकर शाहवेज को फ़ोन किया, एक अर्जेंट केस है।
मीन्स एक्सीडेंट केस में अपरिश थिएटर में जा रहा हूँ। तुम्हें काम है कोई? इसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते कहा। नहीं, वैसे ही क्या, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना, ये कहकर फ़ोन रख दिया। बाबा भी फरी नहीं, शाहवेज भी नहीं। अब क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पैदल जाती हूँ और रास्ते में कोई कीब ले लूंगी। खुद से कहती चलने लगी। वाओ, कितना प्यारा है ना ये सब। सड़क पर चलती अदगर्द दरख्त देखकर मबहूस रह गई। सड़क पर एका दोका गाड़ियां ही थी। मारुश अपने ध्यान में अर्धगर्द देखती, हर चीज से बेखबर जा रही थी कि एक पीछे से आती तेज रफ्तार गाड़ी का भी इसको इल्म न हुआ। हारन की आवाज से पीछे देखा तो वो उससे थोड़े फासले पर थी। इसको देख इसके तौते आड़ गए और एक दिल खराश चेनक वहाँ